आज हम लोग बात करेंगे कि कांग्रेस का टूटना या फिर कांग्रेस का जो साख है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो खत्म होना या फिर कांग्रेस पार्टी का जो जिस तरीके से सबसे पुरानी पार्टी थी भारत में, उनको कमजोर होना, क्या कारण है इसके पीछे का। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार, मैं शिवम। सबसे पहले हम देखते हैं कि कांग्रेस के कमजोर होने का सबसे बड़ा पहला कोई कारण है, तो वो कारण है उनका कोई सेंटर में या फिर स्टेट में उनका कोई एक फेस नहीं है। फेस मतलब जिसके कारण आज मतलब चुनाव लड़ा जा सके, जिसे एक लीडरशिप दिखा जा सके, जिसे पता चले कि हमको जाना कहाँ है, एक पाथ कहाँ पे है। तो हमको वही चीज पता नहीं है, मतलब हमको हमारे पास कोई फेस नहीं है, जिसके कारण हम ये कांग्रेस अपना साख गिराती जा रही है, जिसके कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है। जैसे साख का फेस का मतलब है कि आज कांग्रेस किस फेस पे चुनाव लड़ रही है। क्या राहुल गांधी के ऊपर, राहुल गांधी का हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से उनका बिहेवियर है, किस तरीके से उनका मार्केट में उनका जो छवि है किस तरीके का है। या फिर क्या हम लोग ये सोचते हैं कि हम कांग्रेस के पास है कि सोनिया गांधी है, जो क्या वो चुनाव लड़ेगी, क्या वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगी। तो लोगों के बीच का ये भी एक उनका एक मेंटालिटी, उनका एक सोच ये है कि क्या हमारे विदेशी भारत के प्रधानमंत्री के पोस्ट पे आएंगे। तो सबसे बड़ा कारण उनका यह है कि उनका कोई अपना एक सेंटर का फेस नहीं है। फिर स्टेट में ही हम लोग देखते हैं चुनाव हो जाने के बाद, या फिर हम लोग देखते हैं कि चुनाव के टाइम या फिर मिडिल में जब चुनाव हो रहा होता है तब हम लोग एक पार्टी को चुनते हैं। या फिर हम मध्य प्रदेश की बात करें, या फिर हम लोग एक राजस्थान की बात करें, हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें। आप जब वहां पे देखिएगा तो देखने में ये मिलेगा कि चुनाव के बाद हम लोग एक फेस को लाते हैं। और सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस का हारने का कि उनके पास एक अच्छा फेस नहीं है। अच्छा फेस मतलब कि यदि उनके पास राहुल गांधी पे या फिर सोनिया गांधी को छोड़कर, और आज जिस तरीके से हम लोग देखते हैं उनका जो मतलब उनका जो वंशवाद है, ठीक है, उनसे बाहर यदि कोई फेस हो तब चुनाव जीता जा सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई अच्छा पॉलिटिशियन नहीं है कांग्रेस के पास, लेकिन उनके पास एक स्ट्रॉन्ग फेस नहीं है, एक क्लियर फेस नहीं है, जिसके कारण वो चुनाव हारती है। तो पहला है उनके पास कोई फेस नहीं है। दूसरा कारण यह है कि वो वंशवाद है, वंशवाद पे वो ज्यादा बिलीव करता है कांग्रेस मतलब हम लोग देखते हैं तो नेहरू है, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी के बाद हम लोग देखते हैं फिर राजीव गांधी है, राजीव गांधी के बाद हम लोग देखते हैं सोनिया गांधी है, फिर सोनिया गांधी के बाद आज हम लोग देखते हैं राहुल गांधी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वंशवाद है, मतलब एक ही वंश का एक ही फैमिली से लोग निकलते आ रहे हैं और वहीं से एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए जनरली खड़ा हो रहा है, फिर वहीं से पूरा जो कांग्रेस पार्टी रेगुलेट होता है। तो सबसे बड़ा जो इसके ऊपर हम लोग इल्जाम देते हुए वंशवाद का, नेपोटिज्म का, भाई भतीजावाद यहाँ पे चलता है बहुत ज्यादा, ठीक है। किसको पार्टी में टिकट देना है, किसको चुनाव लड़ना है, किसको कहाँ पे मैनेज करना है, ये सब एक ही पार्टी के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे पता ये चलता है वंशवाद में कि चुनाव लड़ेगा तो अब माना ये जा रहा है कि मतलब 2019 का जो चुनाव जिस तरीके से कांग्रेस हारी थी, माना ये जा रहा था कि यदि कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो या तो राहुल गांधी ही होंगे, या तो क्या राहुल गांधी ही होंगे। उनके पास एक ही ऑप्शन है। यदि एक क्लियर फेस होता है कि 2019 का चुनाव यदि किसी के पास होता, मतलब एक क्लियर फेस होता, तो वहां पे चुनाव का जो नतीजा था वो कुछ और हो सकता था। तो दूसरा बड़ी कारण ये है कि वो वंशवाद पे वो कांग्रेस पार्टी ज्यादा बिलीव करती है। तीसरा चीज हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो मोस्टली जो इसमें पॉलिटिशियंस है, वो पॉलिटिशियंस पुराने जनरेशन के है, वो आज भी इंदिरा गांधी के टाइम के है, वो आज भी राजीव गांधी के टाइम के है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 वाला चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव था 2019 में, उसमें 20% जो पॉलिटिशियन थे, वो पॉलिटिशियन 20% पॉलिटिशियन वो ओल्ड गार्ड थे, मतलब बहुत पुराने थे, और उन पुराने लोगों का आज भी डोमिनेंस कांग्रेस पार्टी में है। तो क्या आज मॉडर्न टाइम है या समाज बदल रहा है और आज भी उसी तरीके का मेंटालिटी 80 साल 85 साल 90 साल के लोग पार्टी में बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, पार्टी को सत्ता को छोड़ते नहीं है, जिसके कारण कांग्रेस का चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि वहां पे 20% 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 20% पॉलिटिशियन जो है वो पुरानी विचारधारा पे हैं, आज भी वो पार्टी में बनाए हुए हैं। नए जो लोग हैं, जो यूथ था, उनको जगह नहीं देते हैं। जैसे कि हम लोग आज देखते हैं जो सिंधिया थे, या फिर जिस तरीके से अभी राजस्थान का जिस तरीके से माहौल है, तो जहां भी एक यूथ का बात चलती है तो वहां पे यूथ नहीं आ पाता है यहाँ पे कांग्रेस में। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है हारने का, और उसके पास कोई एक जो मेजोरिटी है, मतलब जो ओल्ड गार्ड है, वो आज भी अपने सत्ता को बनाए हुए हैं। चौथा सबसे बड़ा कारण यह है कि वो अपीसमेंट पे आज चला है। अपीसमेंट मतलब कि आज कांग्रेस का कभी भी एक विचारधारा नहीं रहा है कि हम माइनॉरिटी को अपीस करते हैं, फिर हम लोग मेजोरिटी को अपीस करते हैं, हम लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। तो एक कारण ये भी है कांग्रेस का हारने का, क्योंकि हम लोग देखते हैं कांग्रेस कभी भी ये नहीं बोली कि हम SC ST को हम रिजर्वेशन देंगे, हम कभी ये नहीं बोले कि हम SC ST के वोट बैंक के लिए उसके लिए हम हर कुछ उसी के लिए करेंगे, कभी वो नहीं बोले कि फिर हम मेजोरिटी में हम लोग देखते हैं जो जनरल्स कास्ट है, हम उनको अपीस करने के लिए हम लोग माइनॉरिटी को दबा दे। तो कभी ये नहीं देखा गया है। लेकिन हम लोग देख क्या रहे हैं, राजीव गांधी के बाद से जो चुनाव होता है, और उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक माइनॉरिटी को अपीस करके आप चुनाव लड़ते हैं, तो वो कांग्रेस के लिए कभी था नहीं, और इसी कारण कांग्रेस हार रही है।
माइनॉरिटी हो गया या फिर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो गया। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कभी भी कांग्रेस का ये विचारधारा नहीं था। पांचवी पांचवी कारण हम लोग देखते हैं तो हमारे पास ये आता है कि उसका जो लीडरशिप है या फिर उसका जो एक फ्यूचर प्लान है वो फ्यूचर प्लान नहीं है। जो जिस तरीके का उसके पास एक लीडरशिप था, जिस तरीके का उसके पास एक फ्यूचर का प्लान था, एक आउटलुक था, वो आउटलुक नहीं है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस का मतलब ये था कि इकोनॉमी पे ज्यादा रिवाइव करना, इकोनॉमी को ज्यादा रिवाइव करना, इकोनॉमी पे ज्यादा देखना है। आज वो चीज हम लोग कांग्रेस में नहीं देखते हैं। कांग्रेस में क्या देखते हैं कि कांग्रेस का अपना कोई विचारधारा नहीं है, उसका कोई अपना एक जो सोच है समाज को लेकर ये नहीं है कि कांग्रेस कहां ले जाएगी पार्टी, कहां ले जाएगी पार्टी को, कहां समाज जाएगा। जहां पे चुनाव जीतेगी वो चुनाव में जो नतीजा होगा या फिर जिस तरीके का लोकसभा का चुनाव है या फिर राज्यसभा का चुनाव या फिर हम लोग स्टेट का चुनाव देखते हैं, तो उसका जो इकोनॉमी पॉलिसी है वो इकोनॉमी पॉलिसी कहां लेकर जाएगा कांग्रेस। तो उसके पास एक अपना विचारधारा नहीं है, विचारधारा खोती जा रही है कांग्रेस और फिर अलग अलग पार्टी का विचारधारा को अपने आप में सम्मिलित कर रही है। तो हारने का सबसे बड़ा कारण ये भी है। आगे हम लोग कारण देखते हैं तो एक कारण ये आता है कि उसका कोई एक अल्टरनेट पावर निकल कर आ गया है। जब आपके पास कोई विचारधारा नहीं है, जब आपके पास समाज को रन करने के लिए एक गवर्नेंस नहीं है, जब आपके पास एक रूल्स एंड नियम्स नहीं है, तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, एक अल्टरनेट पावर उखड़ जाता है। हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा थीम ये निकलता है कि जब सेंटर कमजोर होता है तो स्टेट मजबूत होगा, जब सेंटर कमजोर होता है तब स्टेट मजबूत होगा, जब सेंटर स्ट्रांग होगा तब स्टेट कमजोर होगा। सिंपल सी बात है, जब कांग्रेस कमजोर हो रही है तब बगल में कोई और पार्टी निकल रहा है और वो है बीजेपी। तो एक अल्टरनेट पावर लोगों के बीच में मिल गया कि कांग्रेस यदि हमारे चीजों को पूरा नहीं कर रही है तो अब हमारे पास एक अल्टरनेट चीज क्या है, बीजेपी। तो उसके पास एक अल्टरनेट, जनता के पास एक अल्टरनेट सोर्स है बीजेपी, और इसीलिए वो जितना भी उनका ज्यादा से ज्यादा जो कैंडिडेट्स है, ज्यादा से ज्यादा जो पॉलिटिशियन है, वो छोड़कर कांग्रेस को छोड़कर और फिर वो जंप करते हैं बीजेपी में। तो हम लोग ये एक कारण देखते हैं। नेक्स्ट कारण ये देखते हैं कि उनका जनरली जो मतलब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े जो लीडर हैं, वो लीडर कांग्रेस को छोड़कर ही और बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी या फिर जो साख है जो कांग्रेस जो सब दिन से बनाए रखी थी, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का पार्टी छोड़ देना, मतलब अपने लोग का ही अपना घर छोड़कर बाहर चले जाना, जिससे हम लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस खुद का साख खुद गिरा रही है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का बीजेपी में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लेना, और उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग, ममता बनर्जी की पार्टी को ज्वाइन कर लेना या फिर दूसरा किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना। तो कांग्रेस का हारने का सबसे बड़ा कारण ये भी है। कांग्रेस का हारने का सबसे बड़ा कारण ये भी दिखता है कि उसके पास कोई लोकल लीडर नहीं है। लोकल लीडर मतलब कि कहीं भी स्टेट में हम लोग चुनाव देखते हैं तो स्टेट चुनाव में उसके पास कोई लोकल लीडर नहीं है, लोकल फेस नहीं है। चुनाव होने के टाइम या फिर होने के बाद हम लोग पता करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, आने वाला टाइम में जो उप मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उसके पास एक लोकल लीडर नहीं है, लोकल फेस नहीं है। तो हम लोग ये देखते हैं कांग्रेस का हारने का सबसे बड़ा कारण हम लोग देखते हैं, तो ये भी एक निकल कर आता है। फिर हम लोग देखते हैं, आगे बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसके पास कोई यूनिटी नहीं है। यूनिटी का मतलब जो सेंटर में और जो स्टेट के बीच का यूनिटी है, मतलब कांग्रेस के बीच में जो कांग्रेस का जो सेंटर है और कांग्रेस के बीच का और कांग्रेस का जो स्टेट में जो पॉलिसी है, जो नियम है, उस दोनों के बीच में तालमेल नहीं है। ऊपर से पार्टी कुछ और कहती है, स्टेट में पार्टी कुछ और करती है, ऊपर का जो विचारधारा वो कुछ और है, स्टेट में विचारधारा कुछ और है। तो दोनों के बीच का जो मैनेजमेंट है, जो पॉलिटिक्स, जो पार्टीज है, जो नियम्स एंड रूल्स है, वो कुछ चलता नहीं है। तो हम लोग क्या देखते हैं, स्टेट में और सेंटर के दोनों के बीच का जो कांग्रेस है, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है, दोनों अपने लोग पे, दोनों पे अपनी बात करते हैं। हम लोग ये कारण ये देखते हैं, हम लोग ये कारण देखते हैं कि ज्यादा जो डोमिनेंस है वो डोमिनेंस एक ही परिवार का है। वो परिवार मतलब राहुल गांधी का परिवार और सोनिया गांधी की ज्यादा डोमिनेंस वहां पे दिखता है। कोई भी चीज यदि कहीं पे कुछ किसी को नॉमिनेट करना है, कहीं पे किसी को टिकट देना है, कहीं पे किसी को चुनाव के लिए, कहीं पे किसी को सेक्रेटरी के लिए चुनना है, कहीं कुछ भी हो, तो एक ही पार्टी का वहां पे या फिर एक ही लोगों का वहां पे डोमिनेंस देखता है। वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या फिर हम लोग देखते हैं वो शशि थरूर है वहां पे, ठीक है, या फिर सुरजेवाला है। तो काफी कम लोग का डोमिनेंस है पूरे पार्टी पे, मतलब इंटरनल मैनेजमेंट नहीं है, इंटरनल जो पार्टी के अंदर जो डेमोक्रेसी होती है वो डेमोक्रेसी नहीं दिख रहा है उसके अंदर। तो एक हारने का सबसे बड़ा कारण हम लोग ये देखते हैं। फिर हम लोग ये देखते हैं कि 2014 का चुनाव, सबसे बड़ा कारण ये दिखा जाएगा कि 2014 का चुनाव जब था लोकसभा के चुनाव में, तो वहां पे ये था कि कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगता चला गया, बहुत बड़ा आरोप लगता चला गया, या तो वो 2G स्कैम हो या फिर कोयला स्कैम हो या फिर हम लोग देखते हैं अलग अलग तरीके का स्कैम पे स्कैम निकलता जा रहा है। और उसी स्कैम के कारण जो कांग्रेस सब दिन से क्रेडिबिलिटी बनाकर रखी थी, जो साख था, जो उसका मजबूती था, वो सब चीज टूट जाता है, ठीक है। तो उसका जो मतलब सब दिन को बनाया हुआ था, जो कांग्रेस का सब दिन का जो रूल्स एंड आइडिया बनाया गया था, वो सब टूट जाता, धराशायी हो जाता है। मतलब एक पर एक लगातार स्कैम्स का निकलना, हम लोग क्या देखते हैं वहां पे कांग्रेस को गिरा देता है, खत्म कर देता है।
तो कांग्रेस का हम लोग टूटने का, कांग्रेस का बिखरने का, कांग्रेस का कमजोर होने का सबसे बड़ी कारण यही देखते हैं। और मोटा मोटी से बोले तो हम लोग वहां पे जो पार्टी का जो काम होना चाहिए, पार्टी जिस तरीके से चलना चाहिए, पार्टी जिस तरीके से एक रूल्स होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, जो इंटरनल डेमोक्रेसी होना चाहिए, वही नहीं है। और वहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ लोग का दबदबा है, कुछ लोग का दबदबा है, और वही लोग पूरे पार्टी को चलाते हैं, या तो सेंटर में हो या फिर स्टेट में हो। यदि कांग्रेस को इस मतलब एक स्ट्रॉन्ग पार्टी की तरफ उभरना होगा, तो वहां पे कांग्रेस को इस सब चीज को बदलना पड़ेगा, अपने पार्टी में रिफॉर्म करना पड़ेगा। और रिफॉर्म के साथ साथ कांग्रेस को यह बताना पड़ेगा कि कांग्रेस पुरानी विचारधारा पे आ रहा है, उसका एक मतलब अपना एक आइडियोलॉजी है, उसका एक अपना विचारधारा है। कांग्रेस का मतलब किसी तरीके का कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है, किसी माइनॉरिटी को, किसी को या फिर मेजोरिटी को, किसी को अपीज नहीं करना है। तो कांग्रेस को यदि रिवाइव करना है, कांग्रेस को यदि फिर से स्ट्रांग बनना है, तो इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा पार्टी में। और जनरली हम लोग देखते हैं कि इसको अपना दिखाना पड़ेगा, एक फेस दिखाना पड़ेगा, एक दिखाना पड़ेगा कि चुनाव के लिए कौन दावेदार है, कि कौन चुनाव लड़ सकता है। तो अब कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा यदि कांग्रेस फिर से रिवाइव करना चाहती है। नहीं तो फिर हमारे पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ है, बीजेपी है, या फिर हम लोग अलग अलग तरीके का पार्टी देखते हैं, तो हम लोग को वह चीज मिल जाता है। ये थी कांग्रेस का टूटने का सबसे बड़ा कारण। यदि ये चीज आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।